ये साउंड आ रहा, बताइए आप। साउंड अब आ रहा है, जल्दी बता दो सभी लोग को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कुमार, रघुपत, नीतीश कुमार, रोहित, सोनू, अमित, सूरज। साउंड अब आ रहा, अब साउंड आता होगा, अब साउंड में कोई इशू नहीं होगा। अमित और निवास के तरफ से गुड मॉर्निंग भैया जी, सबको गुड मॉर्निंग। आज पल्लव और चोल खत्म करना है, ठीक है ना। पल्लव और चोल खत्म करना है। रे बंद रहा रे, मारेंगे लड़ुआ ने, बना दे तुमको हलुआ। शांत से बैठेगा न, पूछो लेकिन मरिया लगले जागुआ में बैठल है, बोल के न। अरे प्रैक्टिकल हुई तो तोरे पर। साउंड आ रहा, अब साउंड आता हो। ओके वॉइस, चलो वॉइस ठीक है। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग दक्षिण भारत के राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ रहे हैं। लच्छट मारेंगे यहाँ देखना। दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड ठीक है, चलो। दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ रहे हैं, और दक्षिण भारत के राजवंश तुम लोग पढ़ता ना है। तुम लोग जो है क्या पढ़ेगा, तो मुस्लिम आक्रमणकारी जो है काफ़ी अच्छा पढ़ेगा। ये सब जो थोड़ा मतलब हिंदू राजा है, इसके बारे में तुम लोग अच्छा पढ़ भी नहीं करते, सबके बारे में अच्छा पढ़ो, ठीक है ना। ये लोग तुम लोग का हार्ड लगता है, क्योंकि नाम है दक्षिण भारत के नाम है, तो थोड़ा मतलब नाम टेढ़ा उड़ा रहता, तो हार्ड लगता है। लेकिन इतना बता दिए, इतना कहानी तरह बता रहे हैं, समझाएं कि तुम लोग को याद हो गया होगा ना। याद हुआ हमारे 2 दिन से वही करवा रहे हैं ना। और जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, इसका देख लेना। यानी जो हम इसमें दक्षिण भारत के राजवंश से पार्ट 1 पार्ट 2 जो करवा रहे हैं, उन्हें देखा, देख लेना, ठीक है ना। फिर हम जो है ना ऐसे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ना होगा। नीतीश कुमार प्लीज़ सर नोट्स को बोलिए ना। हम तो बोल रहे हैं कि आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर। गजब है, सुन रहे हैं कि नहीं। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, कब किए थे ऑर्डर, कितना दिन हो गया, थोड़ा बता दीजिए। हम पर्सनल आपका मैसेज को भेजेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा व्हाट्सएप तो कर दीजिए नंबर पर। कोई नहीं है चक्कर में, जीके जीएस मत के मस्ती के टक्कर में। अब यहाँ पढ़ लो, ठीक है ना। तुम लोग जवाब देगा और बताएगा, तब ना टक्कर में नहीं रहेगा। अब तुम जवाब नहीं देगा तो टक्कर में कैसे नहीं रहेगा, बताओ। चलो यहाँ डाल दो। तो आज पढ़ेंगे क्या, यहाँ डाल दो। तुम लोग को काफ़ी चीज़ पढ़ाए थे, ये सब जो नहीं देखा है, सब कहानी क्या बताए थे, नहीं बताए थे। अगर नहीं देखा तो देख लेना, सारा चीज़ क्लास में याद हो जाएगा। अगर ये नहीं देखा तो पक्का जो है तुम लोग बकलोल है। आई लोग पक्का बकलोल तो हवे करती है, क्योंकि ये सब देखी है ना, डायट आ गई है। अब कहेगा ये कौन चीज़ हो, ठीक है ना। फिल्म देखने रहता है तो शुरू ही देखेगा एकदम अच्छा से। तो ये तो फिल्म ही है, शुरू ही देखना, लेकिन पूरा अच्छा समझ आएगा कि ना। यहीं पर याद होगा, दिमाग में घुसा देंगे ज़बरदस्ती, ठीक है ना। ना करते रहे तो दिमाग में ज़बरदस्ती घुस जाएगा। ये लोग देखिए, सब देखिए, तब कैसे होगा। चलो याद डालो। वहाँ बैठ के हल्ला करता है तो कूट दीजिए, एकदम कूट देंगे, ठीक है ना। चलो याद डालो। ये सब जो नहीं देखा है वो देख लेना है, ठीक है ना। आज पढ़ेंगे पल्लव वंश, तो उतना दिक्कत ना होगा, लेकिन शुरू से देखने के बाद थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। चलो तो आज पढ़ेंगे पल्लव वंश और चोल वंश। पल्लव वंश और चोल वंश पढ़ेंगे। ये कौन मंदिर है, कैलाश मंदिर है। चलो यहाँ जान दो। पल्लव वंश, पल्लव वंश के बारे में, पल्लव वंश के बारे में चलो यहाँ जान दो। तुम लोग ज़्यादा तुलना कर रहा है, ब्रह्मांड का नंबर 1 क्लास तुलना कर रहा है ये लोग, शुद्ध हॉल मार्क बकलोल है। चलो यहाँ जान दो। पल्लव वंश क्या लिखेंगे, तो हम लोग पढ़ लिए थे क्या, तो हम लोग चालुक्य वंश पढ़े थे। चालुक्य वंश से वातापी का चालुक्य पढ़े थे, कल्याणी के चालुक्य पढ़े थे, बेंगी के चालुक्य पढ़े थे, नहीं पढ़े थे रे। फिर राजकूट पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। फिर त्रिपक्षीय संघर्ष बताए थे, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, कौन कौन भाग लिया, काफ़ी डिटेल में बताए थे। आए पढ़ेंगे पल्लव और चोल, पल्लव और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे, और सारा चीज़ बताए थे मैप के माध्यम से। तो आए पढ़ेंगे पल्लव, क्या पढ़ेंगे, तो पल्लव वंश के टाइम पीरियड देखते हैं। तो पल्लव वंश का टाइम पीरियड जो है शासन काल, ये 575 ईस्वी में पल्लव वंश की स्थापना होता है, और ये लगभग जो है 980 ईस्वी तक चलती है। और पल्लव वंश का अंतिम शासक जो होगा वो बताए थे पराजित वर्मन, न बताए थे। नाम है पराजित वर्मन, कि पराजित ना हो, वो एक के बारे में पराजित हो गया था, ना हो गया था।
तो पल्लव वंश के अंतिम शासक जो रहेगा अपराजित बर्मन रहेगा, अपराजित बर्मन रहेगा, लेकिन हो जाएगा पराजित, क्या जाएगा अपराजित। कौन करेगा? आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम। अब बोलेगा पल्लव वंश समाप्त, पल्लव वंश। और स्वतंत्र चोल का स्थापना कौन करेगा? आदित्य प्रथम। वास्तविक चोल का स्थापना कौन करेगा? अरे वास्तविक बोल रहा हूं, आदित्य प्रथम, आदित्य। लेकिन सिर्फ बोलेंगे चोल वंश का स्थापना कौन किया था? विजयालय। जिस समय विजयालय चोल वंश का स्थापना किया था उस समय पल्लव वंश नष्ट नहीं हुआ था, उस समय पल्लव वंश भी था, पल्लव वंश कंप्लीट रूप से नष्ट नहीं हुआ था। लेकिन फिर आदित्य प्रथम आएगा और पराजित बर्मन को जो है पराजित करेगा और बजा बजार के मारेगा और पल्लव वंश को नाश कर देगा। इसीलिए स्वतंत्र चोल वंश का स्थापना आदित्य प्रथम, वास्तविक चोल वंश का स्थापना आदित्य प्रथम। स्वतंत्र और वास्तविक नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे चोल वंश का स्थापना क्या बोलना है? विजयालय। क्या बोलना है? विजयालय। तो यहाँ पर पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद चोल वंश। क्या पढ़ेंगे? चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन है बताओ? तो पल्लव वंश के संस्थापक देखेगा स्थापना कौन किया है? तो पल्लव वंश का स्थापना किया है सिंह विष्णु। कौन किया है? सिंह विष्णु, सिंह विष्णु ने किया है। संस्थापक याद कर लो। बताओ, तुम बताओ, वातापी के चालुक वंश की स्थापना कौन किया था? जय सिंह। कन्फ्यूजन ना होना है, यहाँ सिंह विष्णु है, वहाँ जय सिंह है। कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन ना होना है। क्या बता रहा? वातापी के चालुक्य वंश का स्थापना कौन किया था? तो जय सिंह, जय। लेकिन पल्लव वंश का स्थापना सिंह विष्णु। नामे में है विष्णु, नामे में है विष्णु। यानी जो पल्लव वंश के शासक रहेगा वो अधिकांश किस भगवान को उपासक रहेगा? विष्णु भगवान को उपासक रहेगा। यानी कौन धर्म को मानेगा? वैष्णव धर्म को। अब वैष्णव धर्म बोल दिया तो इसका मतलब शिव को नहीं मानते, ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकांश इसका जो धर्म होगा, मेन धर्म जो होगा वैष्णव धर्म। क्या हो जाएगा? वैष्णव धर्म हो जाएगा, वैष्णव धर्म। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु, सिंह विष्णु। अब पल्लव वंश पढ़ो या चोल वंश पढ़ो, सब तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु वाला क्षेत्र से शुरुआत हुआ। कौन क्षेत्र से शुरुआत हुआ? भले ही जीत ऊत के अगल बगल जो है फिर बड़ा विस्तार क्षेत्र कर लेगा, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ होगा? तमिलनाडु वाला क्षेत्र में, तमिलनाडु वाला। और पल्लव वंश के स्थान पर आएगा चोल वंश। क्या आएगा? चोल वंश। अब यहाँ बताओ संस्थापक कौन हुआ? सिंह विष्णु। राजधानी क्या बोलेगा? राजधानी कहाँ है? राजधानी है कांची। क्या है? कांची। क्या है? इसी को बोलते हैं कांची पूरम। कांची पूरम, कांची। बताओ कांचीपुरम कौन राज्य में है? तमिलनाडु में। कांचीपुरम कौन राज्य में है? तमिलनाडु। कौन राज्य में है? तमिलनाडु में। सिंपल बात है। पल्लवों की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु। लड़के का बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार। बल्कि का पल्लवों की राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम। कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु से। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना कहाँ है? बिहार में। तो बताओ पल्लव की राजधानी कहाँ है? कांची। कांची कहाँ पर? तमिलनाडु। और कांची में बताए थे कैलाश मंदिर, बताए थे। एक बताए थे कल कि एक अरोला का कैलाश मंदिर है जिसका निर्माण करवाए थे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। लेकिन एक पल्लव के द्वारा कांची के कैलाश मंदिर, तमिलनाडु में कांची में भी एक जो है कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण कौन करवाया है? तो पल्लव शासक करवाया है। पल्लव शासक कौन करवाया है? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बताए थे, बताए थे ना। अब यहाँ ध्यान दो। राजधानी कांचीपुरम, राजधानी कांचीपुरम, कांचीपुरम हो गया है। अब इसके बारे में और देखेंगे, पल्लव के बारे में देखेंगे। तो ये बताओ, ये बताओ ये किस धर्म को इसका राजकीय धर्म क्या था? राजकीय धर्म जो था वो था वैष्णव धर्म। कौन था? लेकिन इसमें एक से एक राजा होगा जो शिव भगवान के विशाल मूर्ति बनवाएगा। लेकिन मुख्य रूप से धर्म रहेगा कौन रहेगा? वैष्णव धर्म। वैष्णव। ऐसे में विष्णु से वैष्णव याद रखो, नया रहेगा। अरे याद रहेगा वैष्णव धर्म। और हम भक्ति काल में पढ़ाएंगे कि वैष्णव धर्म को मानने वाला जो संत रहेगा उसे क्या बोलेंगे? अलवर संत। क्या बोलेंगे? पढ़ाएंगे, जो भक्ति काल पढ़ाएंगे उससे बताएंगे कि विष्णु भगवान को मानने वाले संत को अलवर संत बोलते हैं, जिसका संख्या 12 है।
और शिव भगवान को मानने वाला को, शैव धर्म को मानने वाला को बोलते हैं क्या, उसे शैव संत, जिसे नयनार संत बोलते हैं, क्योंकि शिव भगवान के यहाँ नयन है ना। हाँ, तो नयनार संत, और नयनार संत की संख्या बताएंगे 63। कितना? तो अलवर संत 12, नयनार संत 63। और बता आप लोग कितने बार बोले हैं कि बिहार मध्य निषेध कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है 2022 में, उससे क्वेश्चन पूछा था, बताओ कि 12 गो अलवर संत में एकमात्र महिला संत कौन थी? अंडाल कौन थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है। जितना चीज़ हम बोले हैं, भले ही ना लिखे हो, आगे लिखाएंगे, तो फालतू नहीं बोले हैं, फालतू बोले हैं कि बिहार पुलिस में मरने से दोनों में आया था, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आया, बिहार पुलिस इस बार भी आया था, जो अभी जो कैंसिल हो गया उसमें भी आया है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, तो ये सब क्वेश्चन जो बोल रहे हैं फालतू नहीं बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं, पहले सब आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अब जो बोल रहे हैं तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। बताओ, तो वैष्णव जो संत था, वैष्णव संत जो से क्या बोलते हैं? अलवार संत। क्या बोलते हैं? अलवार संत। क्या बोलते हैं? अलवार संत। अलवार संत बोलते, अलवार संत बोलते हैं। अब इसमें देखेगा तो बताओ, इसका शासनकाल कब से कब तक है? 575 से 980 ईस्वी तक। संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। राजधानी कहाँ है? कांची। राष्ट्रीय धर्म क्या है? वैष्णव। और अंतिम शासक कौन होगा? तो अंतिम शासक जो होगा वो है पराजित वर्मन। नाम है अपराजित। तो क्या ये अपराजित ना हुआ? जैसा नाम औसन काम नहीं, नाम है अपराजित, हो गया पराजित। अपने गेवो किया, पल्लव वंश को भी ले डूब गया है। और अपराजित वर्मन को पराजित कौन किया है? आदित्य प्रथम। इसको पराजित कौन किया है? तो इसको पराजित करेगा कौन? तो इसको पराजित करेगा आदित्य प्रथम। आदित्य, और आदित्य प्रथम जो है पल्लव वंश के नामों निशान मिटा देगा और चोल वंश का स्थापना कर देगा। इसीलिए बोलते हैं चोल वंश के वास्तविक यानी स्वतंत्र चोल का स्थापना कौन किया? आदित्य प्रथम। इसीलिए पल्लव के बाद कौन वंश पढ़ेंगे? चोल वंश। तो क्या अपराजित वर्मा पराजित हुआ? हो गया है। नाम के अनुसार इसका काम है? बिल्कुल नहीं है। ऐसे बोलते हैं आप लोग, क्या श्रीलंका खिलाड़ी है महिला जयवर्धन, तो क्या महिला जयवर्धन महिला है? महिला ना है। अरे महिला जयवर्धन महिला है, पुरुष है। उसी प्रकार अपराजित वर्मन क्या अपराजित रहा है? नहीं, पराजित हुआ है। क्या हुआ? ठीक है। तो जैसे बोलते हैं नयन सुख, यानी नयन से वो सुखी है और आंधर रहेगा, तो नयन से सुखी है वो ना। तो नाम के अनुसार काम नहीं है। चलो आदित्य प्रथम। आगे बढ़ते हैं। आप लोग की बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा है क्या? संजीता कुमारी, संजना सिंह, क्या कुछ हो रहा है क्या? रोहित अपराजित, बिल्कुल राइट है। बोले हैं भैया स्टडी के बाद ज्योग्राफी शुरू कीजिएगा प्लीज, आज तक ज्योग्राफी नहीं पढ़े। कुछ हो पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, पढ़ियो लिया आज तक, तुम हमने पढ़ाएंगे। मतलब तुम आज तक ज्योग्राफी पढ़ लेता, देखो जो हमने पढ़ाते हैं, ऐसा ना होगा कि पढ़ेबे करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है ना। याद डाल लो। अब बताओ पहला शासक कौन हुआ? सिंह विष्णु। कौन हुआ? अब देखो, देखें क्रम, पहले देखें क्रम भी पूछता है। तो चोल वंश पल्लव वंश में राजा कौन कौन आया है, उसका क्रम देखेंगे। तो क्रम देखेंगे तो यहाँ ध्यान दो। तो चोल वंश के पल्लव वंश के शासक, पल्लव वंश के पल्लव का अर्थ पहले क्या होता है ये पूछ देता है। बता पल्लव का अर्थ क्या होता है? बताओ तो लिख लेना। पल्लव का अर्थ क्या होता है पहले ही बताओ। अरे बताओ पल्लव का अर्थ क्या होता है? कभी कभी पूछ देता है। पल्लव का अर्थ क्या होता है? पल्लव का अर्थ होता है लता। क्या होता है? लता। क्या होता है? पल्लव का अर्थ क्या होता है? लता। तुम लोग सोच में करेगा कि लता भी होगा और लते हो जाएगा और तुम लोग लतिया जाएगा, ठीक है ना। तो लता क्या होता है? लता होता है। अब पल्लव वंश के शासक, पल्लव वंश के, तो पल्लव वंश के शासक देखेंगे कौन कौन, किसके बारे में हमको पढ़ना है। तो शासक तो बहुते रहेगा, लेकिन जिसके बारे में पढ़ना है वो सब का क्रम देखते हैं। पहला कौन है? सिंह विष्णु। कौन है पहला? कौन है? सिंह विष्णु, जो स्थापना किया किसका? पल्लव वंश का। उसके बाद सिंह विष्णु के उत्तराधिकारी कौन रहेगा? महेंद्र
वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। लेकिन बेचारा इसको मारेगा कौन? इसको पराजित कर देगा पुलकेशिन द्वितीय। बतेबे किए ना बताए थे। और फिर इसका बेटवा आएगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट, और सबका बदल लेगा, बाप दादा नाना काका सबके बदल लेगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट। किसको मार के? पुलकेशिन द्वितीय क्यों मार कर। फिर आएगा कौन? तब महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बाद एक पोतबा महेंद्र वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन महेंद्र वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन। लेकिन इसको ऐसा काम नहीं करेगा जिसको जिसके कारण इसको याद रखा जाए, खाली क्रम में याद रखना है। फिर आएंगे कौन? परमेश्वर वर्मन। क्या आएगा? परमेश्वर वर्मन। और फर्स्ट क्या है? फिर आएंगे यहाँ नरसिंह वर्मन फर्स्ट है ना, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन। फिर क्या रहेंगे? फिर पढ़ेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय। क्या पढ़ेंगे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसके बाद फिर पढ़ेंगे नंदी वर्मन। क्या पढ़ेंगे? नंदी वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन। तो फिर पढ़ेंगे नंदी वर्मन द्वितीय। और उसके बाद फिर लास्ट वाला पढ़ लेंगे अंतिम शासक। अंतिम, तो अंतिम शासक के बारे में पढ़ लेंगे, जिसका नाम क्या है? बोल रहा कि ओ पराजित, लेकिन हो गया बेचारा। तो अंतिम शासक ओ पराजित वर्मन, इसी बोलते हैं कंपी वर्मन। क्या बोलते हैं? कंपी वर्मन। इतना पढ़ लेंगे तो हो जाएगा खत्म। क्या हो जाएगा? समझ आ गया है ना? बताओ, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। अंतिम शासक अपराजित वर्मन, अपराजित। तो पहले क्या पढ़ते बताओ? पहले पढ़ेंगे सिंह विष्णु। क्या पढ़ेंगे? तो सिंह विष्णु पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। चलो सिंह विष्णु क्या देखते हैं? सिंह विष्णु, सिंह विष्णु के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है पहले वो देख लेते हैं। तो सिंह विष्णु जो है ये पल्लव वंश के संस्थापक, पल्लव वंश के। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु, सिंह विष्णु, सिंह विष्णु। और ये एक उपाधि लिए थे। बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि सिंह विष्णु एक उपाधि लिए थे, उस उपाधि का नाम क्या है? ये बोला हमें अवनी सिंह। कौन सिंह? अवनी सिंह। कौन सिंह? तो क्वेश्चन पूछा किस पल्लव शासक को अवनी सिंह कहा जाता है? सिंह विष्णु। ए पगली बोल न, लड़के की देख रहे उधर, पता नहीं कौन दुनिया में खोल है। सीताराम सीताराम हो पाए यार। बता रहा है क्या? बता रहे हैं कि बताओ कि अवनी सिंह का उपाधि लेने वाला पल्लव शासक कौन है? सिंह विष्णु। कौन है? और ये बनाया है वो मंदिर। क्या बनाया है? ये बोला है बनाएंगे हम मंदिर। क्या बनाएंगे? मंदिर। और वो मंदिर जो था वो था वराही मंदिर। वराही मंदिर। क्वेश्चन पूछा वराही मंदिर कौन बनवाया? सिंह विष्णु। वराही मंदिर कौन बनवाया? सिंह विष्णु। इसी बोलते हैं आदि वराही। क्या बोलते हैं? तो आदि वराही पूछे तो बौखना नहीं है। आदि वराही पूछे तो बौखना नहीं है। तो आदि वराही मंदिर कौन बनाया है? सिंह विष्णु। आदि वराही मंदिर कौन बनवाया है? सिंह विष्णु। आदि वराही मंदिर कौन बनवाया है? सिंह विष्णु। कहाँ बनाया है? तो ये बनाया है मामलपुरम। मामलापुरम, मामला हो गया कि मामलपुरम। कहाँ? मामलपुरम, मामल। तो मामलपुरम में, मामलपुरम में। तो मामलपुरम का ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। मामलपुरम का आदि वराही मंदिर कौन बनवाया है? सिंह विष्णु। सिंह आदि वराही शंकर भगवान के था, लेकिन धर्म था कौन? वैष्णव धर्म। तो क्या बता रहे हैं? तो मामलपुरम के आदि वराही मंदिर कौन बनाया है? सिंह विष्णु। उससे पहले थोड़ा यहाँ ध्यान दो। यहाँ अगर ध्यान देगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दो और याद रखना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। मामलपुरम जो था वो क्या था? तो यहाँ ध्यान दो, राजनीतिक राजधानी क्या था? राजनीतिक राजधानी पूछेगा तो वो हो जाएगा क्या? धार्मिक राजधानी बोलते हैं। क्या? धार्मिक राजधानी। धार्मिक राजधानी या बंदरगाह? धार्मिक राजधानी या बंदरगाह पूछेगा। क्या?
बंदरगाह पूछेगा तो वो रहेगा कहाँ पर? वो रहेगा महाबलीपुरम, महाबलीपुरम, महाबली। लेकिन यही बोलेगा सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी जहाँ एक से एक जो है कल्चर वगैरह होगा वो होगा मामलपुरम। क्या है? और दोनों लगभग सेम है, सटा हुआ, मामलपुरम। ये याद कर लेना। बताओ आदि बराई मंदिर कौन बनाया है? सिंह विष्णु। आदि बराई मंदिर कौन बनाया है? सिंह विष्णु। कौन बनवाया है? सिंह विष्णु। राजवन अमन कुमार पूरा राजवन नामा लिख दिया है, चलो अच्छा है। यहाँ डालो, क्या बता रहा है? आदि बराई मंदिर कौन बनाया है? सिंह विष्णु। आदि बराई मंदिर कहाँ पर है? मामलपुरम में। अब इसके दरबार में वो विद्वान थे, क्या थे? इसके दरबार में क्या थे? एगो विद्वान। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वह है, विद्वान जहाँ रहा तो विद्वान का सम्मान होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, इसके दरबार में एगो विद्वान का नाम क्या था? तो वो था भारवी। क्या था? काफी इंपॉर्टेंट है, भारवी काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। तो याद कर लो, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि भारवी किसके दरबारी थे? सिंह विष्णु। भारवी किसके दरबारी के विद्वान थे? सिंह विष्णु। भारवी किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु। भारवी किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु। रे बंदरा नंबर ले रहेगा, यहाँ खाली बैठ के कौन सी ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा? हाँ, तोरा महात्मा बुद्ध की चिंता है, उतना ज़्यादा विद्वान था, 6 वर्ष लगे ज्ञान प्राप्ति में। तो बंदर ले ला, तेरा बुढ़ारी भी पारे हो तो ज्ञान प्राप्ति ना होगा। इसलिए अच्छा देख ना, महात्मा बुद्ध के 6 वर्ष लगा ज्ञान प्राप्ति में, और महावीर स्वामी के 12 वर्ष लगा है। तुम तो बंदर है, कितना वर्ष लगेगा पता है? इसलिए आराम से देखो, यहाँ पर बुढ़ापा भी पार हो जाएगा, ठीक है ना। सब भोज भात भी खा लेगा तो अपने पर प्राप्त होगा। तो जल्दी देखो यहाँ आराम से, लड़के का उधर देख रहा है, पता नहीं कौन सी यहाँ खल आ गया तो कौन सी ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा। जब तक लतियाएंगे नहीं तब तो ज्ञान प्राप्ति ना होगा। तो यार क्या बोल रहा है? तो बताओ भारवी किसके दरबारी थे? सिंह विष्णु। काफी इंपॉर्टेंट है, भारवी किसके दरबारी थे? सिंह विष्णु। आर्य को लिखा, जब विद्वान है तो पुस्तक लिखेगा। अरे कल से तो हम यह बता रहे हैं। कल देखो, कल हम 2-3 को विद्वान बताए थे। बताओ तुम लोग को याद है कि नहीं याद है? पूछते हैं थोड़ा, ठीक है ना। कल हम 2-3 को विद्वान बताए थे। बताना है कि बताओ जिनसेन किसके दरबारी थे? अमोघवर्ष। नहीं बताए थे? राजपूत वंश का सबसे महान सम्राट कौन था? अमोघवर्ष। और उसके दरबार में 3 को विद्वान बताए थे। जिनसेन किसके दरबारी? अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। फिर बताए थे महावीराचार्य किसके दरबार में रहते थे? महावीराचार्य, ये भी अमोघवर्ष के दरबार में। शाक्तियान किसके दरबार में? अमोघवर्ष के दरबार में। फिर बताए थे कि ये जो बताए थे, क्या तो बताए थे कि आप लोग बताओ आदि पुराण पुस्तक कौन लिखा है? जिनसेन। गणित सार संग्रह कौन लिखा है? महावीराचार्य। अमोघ वृत्ति कौन लिखा है? शाक्तियान। कल बताए थे ना। कल जो नया वो खाली करता होगा, मोए मोए करता होगा, ठीक है ना। कुछ देर बाद टेंगे करेगा, लेकिन कुछ ना मिलेंगे, ठीक है ना। कल आया होगा तो उसको समझ आता होगा ना, समझ आ रहा है। फिर बताए थे, यार करो, बताए थे कि विज्ञानेश्वर किसके दरबार के विद्वान थे? कल बताए थे, जल्दी बताओ। विज्ञानेश्वर किसके दरबार के विद्वान थे? हो गया लेला, ऐसा कुछ कर रहा है, बता ना। कल बताए थे ना कि विज्ञानेश्वर किसके दरबार के विद्वान थे? सब ले ले जोरुआ के रे, महालेल तुम लोग है, हम तो जरी मनी ले सोचे थे। कल्याणी के चालुक्य वंश के, बोल तुम नाम बोलने लगा। कल्याणी के चालुक्य वंश के विक्रमादित्य 6, विक्रमादित्य बताए थे। अरे कल कितना अच्छा बोले थे। बो से विक्रमादित्य, बो से बिल्हन और बो से विज्ञानेश्वर, ना बोले थे? कितना अच्छा बोले थे। बो से विज्ञानेश्वर, बो से बिल्हन और बो से विक्रमादित्य, नहीं बोले थे? 6 बोले थे। देखो यहाँ पर जवाब दे दिया है आदि पुराण जिनसेन। यहाँ ध्यान दो, विक्रमादित्य 6 बिल्कुल राइट है। अरे करने बोले लगा क्या? इस तरह कल बोले थे। बो से विज्ञानेश्वर, बो से बिल्हन और बो से विक्रमादित्य 6 बोले थे। और ये दोनों बोले काफी इंपॉर्टेंट। वहाँ VVI भी हम लिख दिए थे, लेकिन तुम लोग लेला पक्का बैले है। VVI पर ध्यान नहीं देता है, खाली भाभी आई पर ध्यान देता है तुम लोग। बल का VVI क्या बोल रहा है? और वहाँ बताए थे मिताक्षरा नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो मिताक्षरा नामक पुस्तक लेखक है विज्ञानेश्वर, करने बोले थे। और विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र
नामक पुस्तक लेकर कौन था? बिलहन। लेला नहीं सुनते तो तुम लोग तो खा जाता रे, क्या बैले है? हाँ चलो बिल्कुल नहीं दिया है। तो उसी प्रकार बता रहा है विद्वान को छोड़ना नहीं है, विद्वान काफी इंपोर्टेंट रहता है। उसी प्रकार भारवी किसके दरबारिक थे? सिंह विष्णु। और जब ये विद्वान है तो लिखेगा पुस्तक, क्या लिखेगा? तो ये भी लिखेंगे एक पुस्तक, उस पुस्तक का नाम है किरातुर जूनियम। काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है, बीपीएससी में आया हुआ है। बीपीएससी 66 बीपीएससी में जाना, उसका एग्जाम हम भी दिए थे, ठीक है ना। उसमें जाके देख रहा है पुस्तक पूछा, उसमें क्वेश्चन आया है कि भारवी किसके दरबारी थे? सिंह विष्णु। और किरातुर जूनियम नामक पुस्तक का लेखक कौन है? भारवी। क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस सब जो आप लोग का हल्का में ले लो तो याद ध्यान दो। तो क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं यहाँ पर किरातुर जूनियम। क्या बोल रहे हैं? किरातुर। तो किरातुर जूनियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारवी। कौन है? तो किरातुर जूनियम नामक पुस्तक लेखक कौन है? भारवी। के दरबार में? सिंह विष्णु। बस सिंह विष्णु कितना याद रखना है, सिंह विष्णु से याद रहेगा नहीं, सिंह विष्णु से इतना याद रहेगा। बोलो पल्ला वंश का स्थापना? सिंह विष्णु। अवनी सिंह किसे कहते हैं? सिंह विष्णु। आदि बराई मंदिर कौन बनाया है? सिंह विष्णु। आदि बराई मंदिर कहाँ पर है? मामलपुरम में। भारवी किसके दरबारी विद्वान थे? सिंह विष्णु। किरातुर जूनियम नाम पुस्तक कौन लिखा है? भारवी। कोई दिक्कत है? अब क्या पढ़ेंगे? महेंद्र वर्मा फर्स्ट है नाम, लेकिन हो जाएगा हार। क्या जाएगा? सेकेंड। क्या जाएगा? तो अब पढ़ेंगे महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन तो चलो देखते हैं। महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में पहले याद रखना कि ये खुद जो थे संस्कृत के विद्वान थे। संस्कृत के ये राजा भी थे और संस्कृत के विद्वान भी थे। इसीलिए ये लिखेंगे, विद्वान है तो क्या लिखेंगे? पुस्तक लिखेंगे। तो इसका पुस्तक के बारे में पूछा गया है, VVI कर लेना है। जहाँ VVI बोलते VVI कर लो, ठीक है ना। किरातुर जूनियम बिल्कुल राइट है। तब यहाँ बता रहे हैं कि महेंद्र वर्मा फर्स्ट जो है ये पुस्तक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्योंकि ये खुद विद्वान है। खुद क्या है? ये खुद क्या है? विद्वान। क्या है? विद्वान है। और इसका पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका पुस्तक का नाम है मत विलास परहसन। मस्त विलास परहसन। मत विलास परहसन काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है, VVI करो, ठीक है ना। मत विलास परहसन। तो मत विलास परहसन नामक पुस्तक कौन लिखा है? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन। अच्छा ये मत विलास परहसन नामक पुस्तक बताओ, दिमाग लगाओ कि ये कौन भाषा में लिखा होगा? संस्कृत भाषा में। ये सोचना पाएगा। जैसे अगर पल्लव में है, तमिलनाडु में है, तो तमिल भाषा में लिखा गया होगा। तमिल भाषा में नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में। पढ़ने बने ना संस्कृत लिखल है, पढ़ो ना। मत विलास परहसन, ठीक है ना। जैसे तुम लोग पढ़ता है कालिदास का पुस्तक पढ़ता है, मेघदूतम कुमार संभवम, नहीं पढ़ता है? मेघदूतम कुमार संभवम मालविकाग्निमित्रम। तो मत विलास परहसन नहीं लग रहा है? संस्कृत कैसा पुस्तक है? ये संस्कृत में लिखा गया। कैसा लिखा गया है? संस्कृत में लिखा हुआ पुस्तक है। संस्कृत में लिखा हुआ पुस्तक है। और इसमें जो है मत विलास परहसन मतलब इसमें कुछ जो है हंसी मजाक किया गया है और जैन धर्म के बारे में टिप्पणी किया गया है। लाइव वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? और लाइव में देख लेना, वीडियो खत्म होगा क्लास तो फिर कुछ टाइम के बाद रिकॉर्डेड आ जाएगा, देख लेना, ठीक है ना। उमेश कुमार सर हम गया से हैं और अभी बगहा में बिहार पुलिस में हैं, अभी चुनाव ड्यूटी में लगे हैं सर, इसलिए काफ़ी अच्छा है। बताइए आप चुनाव ड्यूटी करके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और जल्दी हम जो है अभी यहाँ पर स्टार न लगा हुआ है, ठीक है। उमेश जी तो जल्दी यहाँ स्टार लगाइए, ठीक है ना, तो और अच्छा रहेगा। बगहा में चुनाव ड्यूटी कर रहे हैं। एल ला के बैला का जो है बेरोजगार है, फ्री पढ़े का नाम नहीं लेता है। कम से कम आप लोग से भी सीखे तो कि यहाँ पर चुनाव कर रहे हैं, ड्यूटी में है, ठीक है ना। बिहार पुलिस के चुनाव ड्यूटी में है, फिर भी आप जो है क्लास कर रहे हैं। ये सब लेला जो है फिर टेंगे टेंगे करेगा, पढ़ भी नहीं करेगा बैला। आप बेरोजगारिया कहीं का क्या डाल क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं क्या? तो बताओ
मत विलास प्रहसन किसकी पुस्तक है? महेंद्र बर्मन फर्स्ट, महेंद्र बर्मन फर्स्ट, महेंद्र बर्मन फर्स्ट, ठीक है ना। और ये कौन भाषा में था? संस्कृत भाषा में। इसका लड़ाई हो जाएगा, क्या जाएगा? इसका होगा लड़ाई, क्या जाएगा? ये तो कितने बार बता दिए ना, बताए ना, बताए थे। इसे सोचने ना, इसमें लड़ाई हो गया, क्या हो गया? तो इनका हो गया लड़ाई, क्या हो गया? लड़ाई, क्या हो गया है? और पुलकेशिन द्वितीय जो है वह आक्रमण कर देता है पल्लव वंश पर, आक्रमण कर देता है। और उस समय पल्लव वंश के शासक कौन होता है? महेंद्र बर्मन फर्स्ट, महेंद्र बर्मन। तो लड़ाई हो गया, कितने बार बताए ना, बताए फास्ट में निकल जाए। अरे बहुत बार बताए थे ना, ये तो लगभग 10 बार हो गया होगा। तो महेंद्र बर्मन फर्स्ट, महेंद्र बर्मन। तो महेंद्र बर्मन फर्स्ट वर्सेस, वर्सेस कौन चीज? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। लड़ाई हो जाता है, लड़ाई होता है ना। तो लड़ाई होता है तो हारता कौन है? महेंद्र बर्मन फर्स्ट हार जाता है, जीतता कौन है? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है। अब पुलकेशिन द्वितीय बोलता है दक्षिण को हम जीत लिए, दक्षिण को हम जीत लिए, इसलिए हमें दक्षिण पतेश्वर, दक्षिण पतेश्वर का उपाधि कौन धारण किया है? पुलकेशिन द्वितीय। कल बताए थे, परसों बताए, तरसों बताए थे, न बताए थे। तो पल्लव शासक महेंद्र बर्मन फर्स्ट को पुलकेशिन द्वितीय पराजित करके दक्षिण को जीत लेता है। अब बोलता है हम दक्षिण पतेश्वर है, दक्षिण पतेश्वर है, दक्षिण के ईश्वर हम ही हैं। और उसी समय जो है ये करते हैं क्या? पुलकेशिन द्वितीय उसी समय बेंगी पर अधिकार, बेंगी पर। अब बेंगी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, न बताए थे। बेंगी कहाँ पर है? बेंगी बेंगा के पास ना है, बेंगी है आंध्र प्रदेश में। और उस पर अधिकार कौन किया था? पुलकेशिन द्वितीय। था चचेरा भाई, क्या था? चचेरा भाई, भाई बोला तो यहाँ रहा, ठीक है ना। चचेरा भाई का नाम था विष्णुवर्धन, क्या था? इसीलिए बोलते हैं कि बेंगी के चालुक्य वंश का स्थापना कौन किया था? विष्णुवर्धन। जीत के कौन दिया था? पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन फिर जो छोटा गया विष्णुवर्धन, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। अरे पल्लव फिर छोड़ दिया, अब ले आएगा नरसिंह वर्मन आएगा, और नरसिंह वर्मन फर्स्ट आएगा, जो किसका बेटा रहेगा? महेंद्र बर्मन फर्स्ट के बेटा रहेगा। बोलेगा बाबूजी के बदला ले बो, शुद्ध साहित्य ले, वो शुद्ध साहित्य। और फिर आएगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट, और पुलकेशिन द्वितीय को जो है बड़ी मार मारेगा, मुड़िए काट देगा। अब बोलेगा तो तुम धारण किया दक्षिण पतेश्वर, तो हम वतापी को जीत लिए हैं, वतापी को जीतने वाला आई एम वतापी कोंड। तो वतापी कोंड का उपाधि कौन धारण करता है? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट, यानी का बेटवा, का बेटवा न बताए थे, कल बताए थे, तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इतना याद रखना, महेंद्र बर्मन फर्स्ट, महेंद्र बर्मन फर्स्ट के बारे में इतना याद रखना है। जोग्राफी शुरू कीजिए, सब होगा, जोग्राफी सब होगा, थोड़ा अति तो करो, सब होगा, ठीक है ना। यहाँ डाल दो। अगला क्या पढ़ेंगे? अगला पढ़ेंगे, बताओ इसका उत्तराधिकारी, इसका तो इसका उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो इसका उत्तराधिकारी जो बने थे वो कौन बने, बताओ। अरे ला बोल रहे, इनका उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो इनका उत्तराधिकारी बने थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? तो उत्तराधिकारी बनेंगे नरसिंह, कौन बनेंगे? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और ये क्या करेंगे? ये पुलकेशिन द्वितीय पराजित, पुलकेशिन द्वितीय को, पुलकेशिन द्वितीय की, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय को क्या करेंगे? पराजित। क्या करेंगे? पराजित। क्या करेंगे? बोलेंगे बाप के बदला लेंगे। और बाप के बदला कौन लिया है? बेटा। बाप के बदला कौन लिया है? बेटा। बाप कौन था? महेंद्र बर्मन फर्स्ट। बेटा कौन था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और बाप के बदला कौन लिया है? बेटा। किससे लिया है? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय से लिया है। और शुद्ध साहित्य, शुद्ध। आप पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध के मैदान में ही मार देगा, जान, मुंडी काट लेगा, मुंडी काट लेगा। बोलेगा तो वतापी राजा हैं, वतापी आज से हम मर, वतापी आज से हम मर, वतापी को जीतने वाला वतापी कोंड, वतापी। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट बोलेगा आई एम वतापी कोंड, आई एम वतापी कोंड। तो क्वेश्चन पूछता है, जल्दी बताओ, क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, जल्दी बताओ कि ये लिए उपाधि नरसिंह वर्मन क्या लिए? नरसिंह वर्मन जो है पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के बाद लेंगे उपाधि, क्या लेंगे? कौन उपाधि लेंगे?
वतापी कोंड, वतापी, तो वतापी कोंड किसे कहा जाता है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। चलो बिल्कुल राइट दे दिया है, वतापी कोंड बिल्कुल राइट। साइंस में फिजिक्स स्टार्ट कीजिए। पगला के क्या सब एक बार पढ़ा दें। 5 मिनट फिजिक्स, 5 मिनट केमिस्ट्री, 5 मिनट बायोलॉजी, 5 मिनट हिस्ट्री, 5 मिनट ज्योग्राफी, 5 मिनट जो है इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटी, फिर स्ट्रेटेजिक, फिर इन्वायरमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, फिर जो है मैथ, फिर जो है रीजनिंग। ठीक है, सब पढ़ा देते 55 मिनट। फिर हिंदी व्याकरण, 2 घंटा खत्म। ठीक है, सब पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए, सभी पढ़ाएंगे और हम भी पढ़ाएंगे। ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। और यहाँ धीरे धीरे हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप लोग जब जल्दी पढ़ते हैं ना, ये बड़ी हार्ड लगता है, लेकिन इतने बार बोल रहे हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा कहानी की तरह। ठीक है ना, कितने लोग आया था फर्स्ट भैया जी? चलिए याद दो, क्या बता रहे हैं? वतापी कोंड, क्या बोल रहे हैं? तो वतापी कोंड का उपाधि कौन धारण किया था? नरसिंह वर्मन। और ये लड़े थे भयंकर युद्ध। क्या लड़े थे? युद्ध को बोलते हैं मल्ल युद्ध। क्या बोलते हैं? अरे युद्ध को मल्ल नहीं बोलते हैं, जब भयंकर युद्ध होता तो बोलते हैं मल्ल युद्ध। क्या बोलते हैं? तो ये बोला था मल्ल किए हैं। क्या किए हैं? यानी युद्ध किए हैं। क्या किए हैं? और छोटा मोटा युद्ध नहीं किए हैं, महामल्ल। क्या किए हैं? तो महामल्ल के बाद कौन धारण किया है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। महामल्ल का उपाधि कौन धारण किया है? अरे बोल रे, महामल्ल का उपाधि कौन धारण किया है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। वतापी कोंड का उपाधि धारण कौन किया है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ये बोलेंगे बहुते जो है लड़ा उड़ा कर ले लिए, पुलकेशिन द्वितीय का जान से मारिए दे लिए है। अब थोड़ा पुण्य के काम करते हैं तो बनाएंगे मंदिर। क्या बनाएंगे? पुण्य के काम करना भी जरूरी है ना। पाप कर दिया ना, अब करेगा पुण्य। क्या करेगा? बोलेगा बनाएंगे मंदिर। क्या बनाएंगे? और मंदिर बनाएगा रथ मंदिर। क्या बनाएगा? तो अब ये क्या बनाएंगे? तो अब ये बनाएंगे मंदिर। क्या बनाएंगे? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय ने नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट बनाएंगे मंदिर। क्या बनाएंगे? मंदिर। क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे रथ मंदिर। क्या बनाएंगे? रथ मंदिर। क्या बनाएंगे? रथ मंदिर। रथ, और रथ मंदिर को बोलेंगे सप्त पेगोडा। क्या बोलेंगे? अरे बोलो ना, क्या बोलेंगे? सप्त पेगोडा। क्या बोलेंगे? और ब्लैक पेगोडा किसे बोलते हैं? ब्लैक पेगोडा किसे बोलते हैं? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। और व्हाइट पेगोडा किसे बोलते हैं? तो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर, जिसका भी यात्रा भी निकला था जगन्नाथपुरी में। यात्रा नहीं निकला था, परसों तरसों यात्रा नहीं निकला था, जगन्नाथपुरी की यात्रा निकलता है। तो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पेगोडा, और उड़ीसा के कोणार्क मंदिर जो सूर्य मंदिर है ब्लैक पेगोडा, और यहाँ पर है सप्त पेगोडा। क्या है? और यह रथ मंदिर। क्या है? और ये भी एक के चट्टान को काट के, एक के चट्टान को काट के 7 गो रथ बनाया है, इसीलिए से सप्त पेगोडा कहा गया है। एक चट्टान को काट के बनाए से बोलेंगे आकाश में। क्या बोलेंगे? एक चट्टान को काट के बनाए तो क्या बोलेंगे? आकाश में मंदिर। क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे आकाश मंदिर। क्या बोलेंगे? आकाश में मंदिर। आकाश में मंदिर। अब यहाँ ध्यान देना है, बताओ रथ मंदिर कौन बनवाया है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इसी क्या बोलते हैं? सप्त पेगोडा। ये कैसा मंदिर है? आकाश मंदिर है। इसमें रथ कितना है? तो 7 रथ। कितना रथ है? 7 गो रथ है। 7 गो रथ है। किसका किसका रथ है? तो यहाँ ध्यान दो, इसमें रथ देखेगा तो 5 पांडव, 5 पांडव, 5, तो 5 पांडव का रथ है। अरे पांडु पुत्र कितना था? 5 था। 5 पांडव, 5 गो पांडव। अब पांडव, 5 पांडव से शादी किसका हुआ? द्रौपदी। किसका? द्रौपदी। तो द्रौपदी के भी एगो रथ होगा ना? होगा एगो होगा। क्या? तो एगो है गणेश भगवान। किसका? एक गणेश रथ है। क्या है? गणेश रथ। गणेश रथ। तो कुल मिला कितना रथ हुआ? 5 गो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, कुल मिला के गो रथ? कुल मिला के 7 गो रथ।
आचार से लाचार है, आदत से लाचार है तो आचार से लाचार है। तो लो यहाँ ध्यान दो, आपका पक्का चेला लाहौर यादव मुगल सराय से। हाँ हम हिले ले रहो तुम उधर पटे, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, तो रथ कितना हुआ? 7। कितना हुआ? 7। कितना हुआ? अच्छा, 5 पांडव का नाम कौन कौन है? मैंने के छोड़ देता है ना। तो 5 गो पांडव, 5 गो पांडव, युधिष्ठिर है, ठीक है ना, नकुल है, सहदेव है, भीम है, अर्जुन है। ये 5 गो पांडव, 5 गो पांडव, 5 गो पांडव। और ये 5 पांडव सबसे बड़ा कौन है? 5 पांडव में सबसे बड़ा कौन है? तो वो है युधिष्ठिर। क्या है? और युधिष्ठिर को कहा गया धर्म राज। क्या कहा गया? धर्मराज। किसे कहा गया? की कर रहा है पीछे पता नहीं। धर्मराज किसे कहा गया? युधिष्ठिर। किसे कहा गया है? युधिष्ठिर को कहा गया है, क्योंकि युधिष्ठिर जो है कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, चाहे धर्म के लिए वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। तो महाभारत में आप लोग देखते होंगे, एक ठो महाभारत में कौन थे? तो महाभारत में, अरे भीष्म नहीं, भीष्म तो इधर थे। महाभारत में जो गुरु थे अर्जुन के, उसका नाम क्या था? द्रोणाचार्य के बेटा होता है। और द्रोणाचार्य लड़ रहा था कौरव की तरफ से। किधर से? कौरव की तरफ से लड़ रहा था। और द्रोणाचार्य के बेटा भी काफ़ी शक्तिशाली था, और वो भी कौरव की तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन द्रोणाचार्य तभी मर सकता था। उसको, द्रोणाचार्य को श्राप थे कि वो उसको जैसे पता चलेगा कि उसका पुत्र का मृत्यु हो गया है और पुत्र के उसका सदमा लग गया है, द्रोणाचार्य का मृत्यु हो जाएगा। तब जो है एक वो हाथी होता है, ठीक है ना, वो हाथी का नाम वही होता है जो द्रोणाचार्य के बेटा का नाम होता है। और वो हाथी आ जाएगा मर, ठीक है ना। तो सब लोग हल्ला कर देगा कि द्रोणाचार्य, मतलब हाथी के नाम लेकर हल्ला कर देगा, मर गया मर गया। हाथी खाली नहीं बोलेगा, द्रोणाचार्य सोचेगा ससे में बेटा मर गया, लेकिन वो बोलेगा हम तभी विश्वास करेंगे जब हमको युधिष्ठिर बोलेगा, क्योंकि युधिष्ठिर है धर्मराज, वो कभी झूठ बोलिए नहीं सकता है। लेकिन कृष्ण भगवान रचेंगे लीला, और युधिष्ठिर से जो है झूठ नहीं बोलेगा। युधिष्ठिर खाली इतना बोलेगा, घोड़ा का नाम क्या था पता ना, हाथी नाम क्या था पता ना है, तो हाथी के नाम खरीद लेगा, बोलेगा हम मर गया। तब तो जो है कृष्ण भगवान देगा, बजवा देंगे कौन चीज़? बजवा देंगे, शंख बजवा देंगे। अभी हाथी बोलने वाला ही था, हाथी बोलबो किए, लेकिन द्रोणाचार्य सुनबे नहीं किए हैं। यानी युधिष्ठिर सही बोले हैं, लेकिन वो सुनबे नहीं करते हैं, अब पुत्र वियोग में मर जाते हैं। तो सब रचने वाला लीला कौन था? कृष्ण भगवान, ठीक है ना। अश्वत्थामा मारा गया। हाँ, अश्वत्थामा था। क्या था? ठीक है ना, अश्वत्थामा हाथी नाम था, हथिया मर गया है। और यहाँ पर बोल दिया कि अश्वत्थामा मारा गया है, और वो आपका बेटा नहीं हाथी था। जब ये बात बोला, कृष्ण भगवान को फूंक दिया शंख, ठीक है ना, जय श्री राम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, तब यहाँ पर क्या हुआ? पुत्र वियोग में वो मर गया। यहाँ वही बोल रहा है। 5 पांडव सबसे बड़ा कौन था? 5 पांडव में सबसे बड़ा कौन था? 5 पांडव में सबसे बड़ा था युधिष्ठिर। क्या था? युधिष्ठिर। क्या था? युधिष्ठिर। क्या था? युधिष्ठिर था, जिसे क्या कहा गया? जिसे कहा गया है धर्मराज। क्या कहा गया है? धर्मराज। क्या कहा गया है? धर्मराज। धर्मराज। इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा रथ मंदिर किसका था? तो सबसे बड़ा पांडव है ना। पांडव सबसे बड़ा कौन है? युधिष्ठिर है। तो सबसे बड़ा रथ मंदिर किसका था? अरे 7 गो रथ मंदिर था ना। तो 7 गो रथ मंदिर में सबसे बड़ा रथ मंदिर किसका था? तो सबसे बड़ा रथ जो था वो किसका था? वो था युधिष्ठिर। किसका था? धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज। और सबसे छोटा रथ द्रौपदी का। छोटा रथ, सबसे छोटा रथ किसकी? तो इसका सबसे छोटा रथ, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा रथ किसका? द्रौपदी का। समझ आ गया है ना। ये बताओ रथ मंदिर कौन बना है? अश्वत्थामा मारा गया। हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, बिल्कुल राइट है। सबसे बताओ, सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ, सबसे बड़ा रथ युधिष्ठिर रथ। मतलब धर्मराज युधिष्ठिर के रथ। और कुल्ले रथ कितना? 7। कुल्ले रथ कितना? 7। कुल्ले रथ कितना? 7। अभी टाइम ज़्यादा ना हुआ है, चोर भी खत्म करना है। 9:30। अरे 9:30 बज गया, आधे घंटा बाकी है। लेकिन धीरे धीरे चल रहा है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। आधा घंटा ज़्यादा पढ़ लेना। समझ आ रहा है? समझ आ पता सबके? तो कौन सी कर रहा है?
यहाँ डाल लो। डीएलएड में 70 नंबर SC कैटेगरी से सरकारी कॉलेज मिलेगा क्या? मिल जाएगा, ठीक है ना। डीएलएड का तो रिजल्ट परसों आया है, हाँ परसों आया था ना। यह डाल दो। तो ये पढ़ लिए क्या? तो ये पढ़ नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन जब पहला यहाँ ध्यान देना, ये क्या पढ़े हैं? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन। अब क्या पढ़ेंगे बताओ? तो अब पढ़ेंगे क्या? यहाँ ध्यान दे रहे पगला। अब क्या पढ़ेंगे? महेंद्र वर्मन द्वितीय नहीं पढ़ेंगे। कोई काम करेगा तब पढ़ेंगे कि सबको पढ़ने चलेंगे? मगर पागल है कि जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कुछ काम करेगा उसको याद रखा जाएगा, इसको नहीं पढ़ेंगे। परमेश्वर वर्मन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। परमेश्वर वर्मन के बारे में थोड़ा जान लो। इसके कुछ उपाधि लिए थे। ये बोला था कौन चीज़? परमेश्वर वर्मन फर्स्ट बोला था कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो थे ये महामल है ना, तो हम एक मल है। कौन मल है? महामल कौन है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। पीछे आवाज़ आ रहा है, हॉस्टल बन रहा है क्या सर? ना, छर काट रहा है, ठीक है ना। बहुत टाइम ऐसे आराम से पढ़ाइए। चलो यार, क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं, बताओ। महामल कौन थे? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। महामल कौन थे? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ये बोलेगा तुम महामल, तो हम एक मल। कौन मल? एक मल है। वो युद्ध हम लड़ रहे हैं, एक मल। कौन चीज? एक मल किसका उपाधि कौन लिया? परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, परमेश्वर वर्मन। तो एक मल परमेश्वर वर्मन। और परमेश्वर वर्मन कौन उपाधि लिए थे? अरे एक मल तो लेबे किया था। और कौन सा उपाधि लिए थे? परमेश्वर वर्मन। और कौन उपाधि लिए थे? और ये वो मंदिर ही बनाए थे, ठीक। कुछ बैकुंठ उसको देखो यहाँ पर बैकुंठ मंदिर ये बनवाए थे नंदी वर्मन द्वितीय। वो आगे पढ़ाएंगे। ये लोकदीत का उपाधि क्या बोल रहे हैं? लोकदीत क्या बोल रहे हैं? तो लोकदीत का उपाधि भी कौन लिए थे? परमेश्वर वर्मन फर्स्ट। और ये जो है गणेश मंदिर क्या बोल रहे हैं? गणेश मंदिर का भी निर्माण, गणेश मंदिर का। तो गणेश मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? परमेश्वर वर्मन फर्स्ट। कहाँ कराए थे? मामलपुरम। कहाँ कराए थे? मामलपुरम में। तो मामलपुरम के गणेश मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? परमेश्वर वर्मन फर्स्ट। मामलपुरम के गणेश मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? परमेश्वर वर्मन फर्स्ट। लेकिन मामलपुरम के आदि बराही मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? सिंह विष्णु। वही तो देखते करके पूछ के तुम लोग की करता है। मामलपुरम के आदि बराही मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? सिंह विष्णु। लेकिन मामलपुरम के गणेश मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? परमेश्वर वर्मन फर्स्ट। सप्त पेगोडा मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट करवाया है। और ये सप्त पेगोडा मंदिर जो था महाबलीपुरम में। कहाँ पर? महाबलीपुरम में। सप्त पेगोडा मंदिर कहाँ था? सप्त पेगोडा मंदिर जो था ये था महाबलीपुरम, ठीक है ना। महाबलीपुरम के सप्त पेगोडा मंदिर, महाबलीपुरम के सप्त पेगोडा मंदिर। नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन ये यार पहले ये यार को बताओ तुम लोग। एक मल परमेश्वर वर्मन फर्स्ट। महामल सिंह कर रहा है। एक महामल नरसिंह वर्मन फर्स्ट। वतापी कोंड नरसिंह वर्मन फर्स्ट। महामल नरसिंह वर्मन फर्स्ट। वतापी कोंड नरसिंह वर्मन फर्स्ट। महामल नरसिंह वर्मन फर्स्ट। एक मल परमेश्वर वर्मन। कैसे याद रखेंगे? सुनो। परमेश्वर परम ईश्वर एक है। अरे ईश्वर कौन सी है? ईश्वर एक है, इसलिए एक मल। ईश्वर कौन सी है? एक है। परम ईश्वर कितना है? एक है। वो तीनों लोक के राजा है। तो लोकादित्य की उपाधि भी परमेश्वर वर्मन फर्स्ट। नया हुआ है। तो एक मल परमेश्वर वर्मन फर्स्ट। और जो परम ईश्वर है तीनों लोक का राजा है, तो लोकदित का उपाधि परमेश्वर वर्मन फर्स्ट। और ईश्वर में सबसे पहले पूजा किसका होता है? गणेश जी का। परम ईश्वर है। इसीलिए गणेश मंदिर मामलपुरम के गणेश मंदिर का निर्माण कौन करवाया? परमेश्वर वर्मन फर्स्ट। अब भूलेगा कुछ कॉन्सेप्ट खाली सीख लेना है, मतलब जोड़ देना है लिंक वगैरह कि कभी आए तो बोल देंगे। अब भूलेगा बता जल्दी। तो एक मल उपाधि परमेश्वर वर्मन फर्स्ट। लोकादित्य की उपाधि परमेश्वर वर्मन फर्स्ट। मामलपुरम के गणेश मंदिर परमेश्वर वर्मन फर्स्ट। अब पढ़ेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय 14 नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय काफी इंपॉर्टेंट है। नरसिंह
वर्मन। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो कैलाश मंदिर बताए थे ना, कैलाश मंदिर दो गो बताए थे, एगो एरोला का कैलाश मंदिर, तो एरोला का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण। लेकिन एक कैलाश मंदिर और कहाँ था? तो कोसे कैलाश मंदिर कोचे कांची, कोसे तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाएंगे पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। और हम 3-4 दिन से बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। तो वही तो बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि ये किसका निर्माण करवाए थे? तो कांची का कैलाश मंदिर, कांची का, तो बताओ कांची का कैलाश मंदिर, कांची का, तो कांची का कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर, कांची कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। भैया जी अभी कॉल आया था और बोल रहे थे कि मोदी को वोट दो। हाँ पगलवा कहीं का तरह कोला एक बोलेगा, वो तो हथिया करता है कोलवा, ठीक है ना। अब की बार मोदी गारंटी 5 kg अनाज ये सब बोलेंगे, वोट देने के लिए नहीं बोलेंगे, सब बातें बता देंगे, लेकिन उसका बोलने का मतलब वह होता है कि वोट दो, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहे हैं? तो कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? नरसिंह वर्मन द्वितीय। लेकिन 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 एरोला का कैलाश मंदिर का निर्माण तो शासक के नाम लगा के बोलो, वहाँ लिख देगा कि नामाना लिख देगा राष्ट्रकूट वंश, तो लिख देगा तो क्या करेगा? तो इसलिए हम जो जैसे बोलते उससे बोलो, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, एरोला के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, और कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो वंश लगा के बोलना है, क्वेश्चन दोनों तरह से बनता है, ठीक है ना। कभी कोई राजा नाम दे देगा, कभी कोई वंश के नाम दे देगा, ठीक है ना। अब इसी को कांची का कैलाश मंदिर जो है, इसी को बोलते हैं क्या? राज सिद्धेश्वर मंदिर। क्या बोलते हैं? इसी क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं राज सिद्धेश्वर मंदिर। क्या बोलते हैं? राज सिद्धेश्वर मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर। बताओ कांची कैलाश मंदिर को ही क्या बोलते हैं? राज सिद्धेश्वर मंदिर। तो कांची कैलाश मंदिर कौन बनवाया है? नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो राज सिद्धेश्वर मंदिर कौन बनवाया है? नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन। जब हम पढ़ाएंगे मंदिर, जब पढ़ाएंगे बताएंगे उत्तर भारत में मंदिर जो है ना, उत्तर भारत के मंदिर निर्माण के 3 गो शैली पढ़ाएंगे। मंदिर निर्माण कितना शैली? 3 शैली। और आप लोग को पढ़ाए थे कि मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल में हुआ था, नहीं पढ़ाए थे? मंदिर निर्माण प्रारंभ कौन काल में हुआ था? गुप्त काल में। बताएंगे कि मंदिर निर्माण के 3 शैली है। उत्तर भारत में कौन सी है? नागर शैली। दक्षिण भारत में कौन सी है? 2 से दक्षिण, 2 से द्रविड़। और बीचा भारत में, मध्य भारत में बेसर, मध्य भारत में दक्षिण में कि उत्तर में, जल्दी बताओ। तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में कांची में है, दक्षिण में है। तो ये कौन शैली होगा? ये होगा द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में जो रहेगा ना मंदिर, उसमें क्या रहेगा समझो। द्रविड़ शैली का जो मंदिर रहेगा उसका विशेषता बताएंगे हम। मंदिर के बारे में अलग वीडियो लेकर आएंगे, स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो द्रविड़ शैली ऐसे तो इस सब देखो ना, द्रविड़ शैली जो है इसमें विशेषता क्या रहेगा पता है? इससे पहले रहेगा मंडप। क्या रहेगा? मंडप। अरे मंडल न लेला, मंडप। क्या रहेगा? द्रविड़ शैली के मंदिर का प्रमुख विशेषता क्या उसमें रहेगा? मंडप। क्या रहेगा? और तुम लोग का मंडप ना रहेगा शादी वाला, ठीक है ना। इन्हें सब तुमको मंडपा रहेगा, इसमें शादी होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तनो हरि उलभ न, ठीक है ना। मंडप मतलब क्या हुआ? मंडप मतलब हुआ ऐसे, ये मान लो मंदिर है, क्या है? ये मान लो मंदिर है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर ऐसे ऐसे कैसे रहेगा? ध्यान दो, ये मंदिर है, ठीक है ना। ये मंदिर आपका हो गया है। अरे यार ध्यान दो, मंदिर के ऊपर में क्या रहेगा? मंदिर के ऊपर में ऐसे रहेगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। इस तरह काफी ऊंचा रहेगा, विशाल। उत्तर भारत में नहीं मिलेगा देखने को। उत्तर भारत में ऐसे रहेगा, ऐसे रहता है, नहीं रहता है। अरे अपने मंदिर में देखो ना, बैगम बोली इसमें ऐसे है। अरे कोई भी मंदिर देखो, हम लोग को कोई भी मंदिर देखो, इस तरह ऊपर मिलता है कि? ऊपर में इस तरह मिलबे नहीं करेगा। हम लोग को डायरेक्ट रहेगा, इससे नहीं रहता है, रहता है ना। तो ये हम लोग का उत्तर कौन शैली है? नागर शैली। हम लोग का जितना भी मंदिर बनाते कौन शैली में? नागर शैली में। तो देख लो अपने मंदिर में, या कोई भी मंदिर देखो इस तरह नहीं मिलेगा। लेकिन उत्तर भारत, दक्षिण भारत में जाएगा इस प्रकार काफ़ी विशाल मिलेगा। और हम जो है मंदिर के ऊपर में काफ़ी बड़ा टोपी रखा रहेगा, इस प्रकार काफ़ी विशाल मिलेगा, काफ़ी ऊंचा। इसे बोलते हैं मंडप। क्या बोलते हैं? मंडप। जहाँ इस तरह बोले थे कौन शैली? द्रविड़ शैली। तो मंडप की शैली विशेषता है द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली का
फिर मिलेगा गोपुरम, क्या मिलेगा? गोपुरम। अब बोले गोपुरम कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा गया काफी बार कि गोपुरम जो है किस मंदिर शैली की विशेषता है? द्रविड़ शैली। गोपुरम किस मंदिर शैली विशेषता है? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली। गोपुरम किसी को बोलते हैं? गोपुरम होता है प्रवेश करने का रास्ता, मंदिर में प्रवेश करने की रास्ता। देखो नागर शैली में जितना भी मंदिर रहेगा ना, मंदिर में बड़ा रहेगा, गेट में छोटा रहता है। देखा है? जितना भी मंदिर देखो, मंदिर रहेगा बड़ा, गेट क्या रहेगा? छोटा। लेकिन दक्षिण भारत में जाएगा, दक्षिण भारत में मंदिर भी विशाल रहेगा और उससे विशाल से गेट बार रहेगा, बड़का गेट मार ले रहेगा। जितना ऊंचा इन है बड़ा गेट मार रहेगा, बारह में एकदम दूर दिखेगा बड़का वो गेट, देखता है? उसे बोलते हैं गोपुरम। क्या बोलते हैं? बड़का गेट दिखेगा, एकदम विशाल गेट दिखेगा, उसे क्या बोलते हैं? गोपुरम। क्या बोलते हैं? गोपुरम। तो ये दोनों विशेषता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि गोपुरम किस मंदिर शैली विशेषता है? द्रविड़ शैली। किससे विशेषता है? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली की विशेषता। समझ आ गया? अरे बोलो समझा? भाई ना समझा रहे? आप दोनों मिला देंगे तो कौन शैली हो जाएगा? दोनों मिला लेंगे तो कौन शैली हो जाएगा? अरे बैसल शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों मिला देंगे तो बैसल शैली। बताओ तो ये मंदिर कौन शैली में बना होगा? द्रविड़ शैली में। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में है। तो कौन शैली? तो दो से दक्षिण, दो से द्रविड़। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली का शुरुआत, द्रविड़ शैली का शुरुआत जो है इसी मंदिर से माना जाता है। क्या बोले? द्रविड़ शैली का शुरुआत जो है इसी मंदिर से माना जाता है। समझ आया है? ना समझा रहे? बोलो ले ले। बोलो ना ले ले कि ना ना। द्रविड़ शैली का शुरुआत जो है इसी मंदिर से माना जाता है, इसी मंदिर से। अच्छा बताओ, अभी राम मंदिर अयोध्या में बना है, कौन शैली में बना है? पहला दिमाग वाला कुछ हो रहे, कुछ दिमाग ना है। राम मंदिर कहाँ बना है? अयोध्या में। कहाँ बना है? अयोध्या में। तो कौन शैली में बना है? तो अयोध्या कहाँ? उत्तर भारत के दक्षिण भारत। अयोध्या उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में कौन शैली? नागर शैली में। तो इतना दिमाग ना लगाता है। तो नागर शैली कौन शैली? नागर शैली में, ठीक है ना। दक्षिण भारत में जो बनेगा वो द्रविड़ शैली। कौन शैली? अब बोलेगा कि उत्तर भारत में जो है हम द्रविड़ शैली में नहीं बना सकते हैं। बना सकता है, लेकिन जो है यहाँ पर ही जो है कल्चर में शामिल हो गया है, तुम्हारा संस्कृति में शामिल हो गया है। तुम अपने सोचेगा ना मंदिर जो है ऐसे बना है, उनका बनाया तो कुछ हो ही ना जाए, धर्म के नाम पर सब बहुत डरता है। तो ये क्या हुआ? ये तुम्हारा जो है धर्म में शामिल हो गया है। उत्तर भारत के लोग एकदम फिक्स है कि मंदिरवा बनाएगा तो ऐसी है, ऐसे रहेगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे उपराम रहेगा, रह जाता है। और दक्षिण भारत में फिक्स हो गया है, तो धर्म में जल्दी कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। तो उत्तर भारत में ऐसे रहेगा और दक्षिण भारत में इस प्रकार उपराम में रहेगा, ठीक है ना, इस प्रकार उपराम रहेगा कि धर्म में कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता है, ठीक है। नागर शैली, उत्तर भारत में नागर शैली, ठीक है। ये कहाँ भाग गया? सब मंदिर भी है, सब कौन सी है? सब मंदिर है। आप बड़ा कर दीजिए। देखो इस प्रकार, यह द्रविड़ शैली, कौन शैली है? द्रविड़ शैली का मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिर है, ठीक है, दिख रहा है। द्रविड़ शैली क्या है? मंदिर क्या है? ये मंदिर कई भाग में रहेगा, एगो खड़ी नहीं रहेगा। ये मेन मंदिर यहाँ पर है, छोटा रहेगा, फिर छोटा बड़ा रहेगा, लेकिन एगो रहेगा ये वाला मेन। और गटवा जो अगुआम रहेगा वो काफ़ी बड़ा रहेगा, गटवा जो रहेगा काफ़ी बड़ा रहेगा। और उपराम जो है इसी को बोलते हैं मंडप। क्या बोलते हैं? ये वाला क्या है? मंडप। ऐसे ऐसे फिर थोड़ा चाकुट रहेगा, गोल नहीं रहेगा, यहाँ पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। यह कौन? द्रविड़ शैली। कौन शैली का है? द्रविड़ शैली का मंदिर, द्रविड़ शैली का मंदिर। द्रविड़ शैली का क्या है? ये द्रविड़ शैली का मंदिर, द्रविड़ शैली का। इसके बारे में अलग से पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है, छोटा होने दे।
ये आपका देखो, ये भी मंदिर है दरबीर शैली। कौन शैली का? अच्छा, उत्तर भारत में कभी इस तरह मंदिर देखता है? पहले बताओ, उत्तर भारत में उपरा में इस तरह बना हुआ देखता है? सफावंड है। तो उत्तर भारत में कभी ऊपर में इस तरह बनले न रहेगा, इस तरह बना रहेगा नहीं। दक्षिणी भारत में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? दक्षिण भारत में ही मिलेगा, दक्षिण भारत में ही मिलेगा। देखो यहाँ पर, यहाँ समझो, देख रहा है इसमें, देखो सब समझाया हुआ है, सब समझाया हुआ है। दरबीर शैली कौन शैली का है? कौन शैली का है ये? तो ये है दरबीर शैली। क्या है? देखो यहाँ पर, देख रहा है, देखो है जिस तरह हम बताए हैं, इस तरह है यहाँ पर ना है। इसी को बोलते हैं विमानन कला। क्या बोलते हैं? अरे यही जो इस तरह जो है ना, दरबीर शैली में ही एक शैली है, ठीक है ना, जिसमें इस तरह मिलता है, इसी को स्पेशल बोलते हैं विमानन। क्या बोलते हैं? तो विमानन शैली किस शैली का हिस्सा है? दरबीर शैली का। विमानन शैली किस शैली का हिस्सा है? दरबीर शैली का। दरबीर उड़ीसा में जितना भी मंदिर है सब नागर शैली का है, ठीक है ना। उड़ीसा में जितना भी मंदिर है सब नागर शैली का मंदिर है, याद कर लो। कृष्णा नदी के नीचे मिलेगा आपको दरबीर शैली, याद ध्यान दो। ये कौन शैली है? दरबीर शैली। ऐसी को बोलते हैं विमानन। क्या बोलते हैं? विमानन शैली। दरबीर शैली में एक शैली कौन है? विमानन शैली। देखो गेटवा, देखो गेटवा दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा है। इस तरह गेट मिलता है उत्तर भारत में। मंदिर सोचा गेट में रहेगा, ठीक है ना, सबको हिल जाओ, ठीक है, बड़का बड़का हाथी से ले कुछ हो भी, कितना बड़ा है। तो मंदिर सोचा गेट में रहेगा, इसे क्या बोलते हैं? गोपुरम। क्या बोलते हैं? तो गोपुरम की शैली विशेषता है? दरबीर शैली का। मंडप की शैली विशेषता है? दरबीर शैली का। विमानन शैली की शैली विशेषता है? दरबीर शैली। दरबीर शैली का बकवा कई भाग में बटा रहेगा। जो पहला जो चिड़ैया रहेगा चढ़ेगा उसे बोलते हैं जगती। क्या बोलते हैं? जगती। क्या बोलते हैं? दूसरा जो चढ़ेगा उसे बोलते हैं पीठ। क्या बोलते हैं? जगती पर भी चढ़ के तुम चारों तरफ घूम सकता है, ठीक है ना, और चारों तरफ रहेगा। फिर पीठ, और जो ऊपर चढ़ जाते क्या उसे बोलते हैं? अधिष्ठान। और जब अंदर जहाँ पर मेनका मंदिर है, देखो यहाँ पर कौन सी है? शिवलिंग। कौन सी है? उसे बोलते हैं गर्भगिरी। ये तो हर मंदिर में गर्भगिरी होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? गर्भगिरी। क्या है? लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पर छोटा छोटा क्या बना रहेगा? मंदिर बना रहेगा, जहाँ पर भीड़ उड़ मतलब डाट है ना, घुस जाएगा भेड़िया। तो यहाँ पर लाइन लायक रहेगा, लाइन लायक नहीं रहेगा। तो यहाँ काफ़ी स्थान रहेगा और यहाँ पर लाइन लायक रहेगा, लोग इकट्ठा रहेगा, ठीक है ना, और धीरे अंदर घुसेगा। और ये शिखरवा है, ऐसे ही बोलते विमानन शैली। नहीं बोले थे अभी? नहीं बोले थे? ये सबसे भी क्वेश्चन पूछता है, जो बताया याद रखना है, ठीक है ना। ये कौन शैली? दरबीर शैली। कौन शैली? और हम लोग का उत्तर भारत में नागर शैली, हमारे भारत में दोनों मिला दो। खिचड़ी। खिचड़ी यानी बैसर शैली। खिचड़ी यानी बैसर शैली। कोई दिक्कत है? तो चलो हम क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो बताए थे, बताए थे कि कांची का कैलाश मंदिर के निर्माण कौन करवाए थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसी को क्या बोलते हैं? राज सिद्धेश्वर मंदिर कौन बनवाया है? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया है। और दरबीर शैली का शुरुआत किससे माना जाता है? कांची कैलाश मंदिर से ही माना जाता है। कौन शैली शुरुआत? दरबीर शैली। दरबीर शैली के शुरुआत। तो इससे ये वाला एकदम याद कर लेना है। अब इसे क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? एगो विद्वान थे, उसका नाम क्या था? दंडी। क्या था? दंडी। कौन विद्वान था? तो क्वेश्चन काफी पूछता है। विद्वान आ गया तो हम समझ लो इम्पोर्टेंट है। विद्वान को तुम लोग छोड़ देगा रे। विद्वान को हर जगह पूजा होता है और तुम लोग है मूर्ख, पूजा होगा। हाँ? तो दंडी कौन चाहिए? विद्वान। तो दंडी नामक विद्वान, ये भी क्वेश्चन देख लेना, बीपीएससी तक में पूछा हुआ है। तो दंडी नामक विद्वान जो है ये किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन देवघर का मंदिर भैया, गजब है, तुम लोग पूछो देवघर का मंदिर। देवघर दक्षिण भारत में है। तो सिंपल दक्षिण भारत में ना है तो कौन है? देवघर में ऊपर ऐसे से थोड़े है, ऐसे से थोड़े है, ऐसे से है कि और क्या? देवघर में जब गेटवा प्रवेश करता है, गेटवा कुछ मंदिरों से उच्चा है ना है। सिंपल बात है। कौन शैली है? नगर शैली है। उत्तर भारत में कौन शैली है? नगर शैली है। पूछे ला बात है, गजब है तुम लोग। बोलना कि हमारे गाँव वाला मंदिर बा जो चकवा पर है वो कौन सा लेख है? लेला कह का अपना दिमाग लगा लो। क्या बता रहा है? बता रहा है दंडी नामक विद्वान किसके दरबार में? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन
द्वितीय, और ये लिखे पुस्तक, क्या लिखे हैं, कौन पुस्तक लिखे जल्दी बताओ। तो ये लिखे हैं 10 कुमार चरित, 10 कुमार चरित, 10 कुमार चरित, 10 कुमार चरित। तो काफी इंपॉर्टेंट है, VVI कर लो, ई भी इंपॉर्टेंट, ई भी इंपॉर्टेंट, VVI। तो 10 कुमार चरित के लेखक कौन है, दंडी। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है, दंडी। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है, दंडी। दंडी किसके दरबार में, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। 10 कुमार चरित मतलब समझा, ये जो 10 मतलब हुआ 10, क्या हुआ, बस नहीं 10। कुमार मतलब हुआ कौन चीज, राजकुमार, क्या हुआ। तो 10 गो राजकुमार के कैरेक्टर के बारे में लिखा था, चरित्र के बारे में लिखा था, उसी का पुस्तक का नाम है 10 कुमार चरित, यानी 10 गो राजकुमार के चरित्र। कौन लिखा है, दंडी। कौन लिखा है, दंडी। किसके दरबार में, नरसिंह वर्मन द्वितीय। सिंपल याद होगा, 2 से दंडी, 2 से द्वितीय। परीक्षा में फंसना नहीं है, परीक्षा में फंसना नहीं है। परीक्षा में रहेगा ऑप्शन नंबर ए में नरसिंह वर्मन प्रथम, अभी में रहेगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। तुम सोचेगा नरसिंह वर्मन तो पढ़ लिया है, अब दिमाग हैंग कर जाएगा। प्रथम पढ़ कि द्वितीय पढ़ समझ में ना आ पाए, अब मार देगा गलती, सिंपल है, गलती मारेगा। तो 2 से दंडी, 2 से द्वितीय मारना है, प्रथम मारना है नहीं, 2 से दंडी, 2 से द्वितीय, याद रहेगा। और 10 कुमार चरित के लेखक कौन है, दंडी। कौन है, दंडी। हम यही सोच रहे थे कि गांव वाला मंदिर के बारे में पूछ लूं सर से। एक से एक अथी है, लगता है चोल वाला जो है आज ना होगा, कोई दिक्कत नहीं, चोला आए ना होगा तो कल करवाएंगे, चोला आए ना होगा तो कल करवा देंगे, कोई दिक्कत रहेगा। अभी खत्म ना हुआ लेला। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, क्या बोल रहे हैं। तो बता रहे हैं हम क्या कि कांची कैलाश मंदिर कौन बनवाया है, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय। अच्छा, ये कुछ उपाधि भी ली है, उपाधि का नाम बताओ। इसका उपाधि का नाम है आगम प्रिय। क्या है, आगम प्रिय, आगम। तो आगम प्रिय किसे कहा जाता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। आगम प्रिय किसे बोलते हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय। और दूसरा उपाधि क्या था, तो राजा में प्रिय, राजा में सबसे प्रिय, राजा प्रिय, राजा प्रिय बोले या राजा सिंह बोले। उपाधि कौन लिए थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये कौन सी है, उपाधि कौन सी है। तो फिर बोलो, तुम लोग शुरू से पूछते हैं, अवनी सिंह किसे कहा गया, विष्णुवर्धन। अवनी सिंह, सिंह विष्णु, अवनी सिंह, सिंह विष्णु। फिर बोलो महामल, अरे बोलना, पक्का ले रहेगा। नरसिंह वर्मन फर्स्ट नहीं बताए थे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट महामल, महायुद्ध लड़े थे, नहीं लड़े थे। और वातापी कौन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। कितना कहानी बनाए बताया लेल का। एक मल, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, लोकादित्य, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट। और आगम प्रिय, नरसिंह वर्मन द्वितीय। राजा प्रिय, नरसिंह वर्मन द्वितीय। और काशी कैलाश मंदिर, नरसिंह वर्मन द्वितीय। दंडी किसके दरबार में, नरसिंह वर्मन द्वितीय। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी। एक मंदिर ये और बनवाए थे, वो बनाए थे स्वर्ण मंदिर। कौन मंदिर बनाए थे, स्वर्ण, स्वर्ण, महाबलीपुरम के स्वर्ण मंदिर, महाबलीपुरम के स्वर्ण मंदिर। कौन मंदिर, तो स्वर्ण मंदिर भी कौन बनवाए थे, बता जल्दी। स्वर्ण मंदिर भी कौन बनवाए थे, तो स्वर्ण मंदिर भी बनवाए थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। स्वर्ण मंदिर कौन बनवाए थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय। स्वर्ण मंदिर कौन बनवाए थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय। और स्वर्ण मंदिर को बोलते हैं तट मंदिर। क्या बोलते हैं, तट मंदिर। क्या बोलते हैं, स्वर्ण मंदिर को क्या बोलते हैं, तट मंदिर। कौन बनवाए थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय। अब यहाँ ध्यान दो, अब अगला जो आएगा वो नंदी वर्मन द्वितीय। क्या आएगा, क्या आएगा, नंदी वर्मन द्वितीय। नंदी वर्मन, नरसिंह नहीं बोल रहा है, नंदी बोल रहा है। क्या बोल रहा है, नंदी वर्मन द्वितीय। और नंदी वर्मन द्वितीय जो है 2 गो मंदिर। कौन कौन, बैकुंठ में कैसे जाएगा, बैकुंठ धाम के प्राप्ति होगा कब, जब तुमको मिलेगा मुक्ति। क्या बोलेगा, अरे बैकुंठ धाम तुमको कब मिलेगा, जब तुमको मिलेगा मुक्ति। क्या मिलेगा,
तो बताओ बैकुंठ मंदिर कौन बनवाया है? बैकुंठ मंदिर कौन बनवाया है? नंदी बर्मन नरसिंह नहीं, नंदी बर्मन द्वितीय। अब बैकुंठ प्राप्त हुआ यानी मुक्ति प्राप्त हुआ ना हुआ? वो कुछ कर रहा है, बैकुंठ प्राप्त होगी लेकिन बैकुंठ प्राप्त होगी लेकिन तो बैकुंठ प्राप्त हुआ यानी मुक्ति मिला। क्या बोला है तुम लोग को? बैकुंठ प्राप्त करवा दे, अरे बोल ना रे। बैकुंठ मंदिर या मुक्तेश्वर मंदिर, क्या बोल रहा है? मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर कौन बनवाया? नंदी बर्मन द्वितीय। बताओ बताओ जल्दी बताओ। बैकुंठ मंदिर नंदी बर्मन द्वितीय, बैकुंठ प्राप्ति बनी यानी मुक्ति मिला। क्या मिला? तो मुक्तेश्वर मंदिर नंदी बर्मन द्वितीय, नंदी बर्मन द्वितीय। और नंदी जो है ये क्या है? तो नंदी जो है ये शिव भगवान के कौन चीज है? शिव भगवान के वाहन ना है, बैल ना है। तो वहीं पर जाएगा तुम, यानी तुमको मिलेगा मुक्ति। बैकुंठ धाम क्या मिला है? बैकुंठ धाम याद रहेगा। दोनों कहाँ पर है? विरूपाक्ष के मंदिर, मतलब विरूपाक्ष के मंदिर इसके रानी के नाम पर बनाया गया है, वो आगे बताएंगे। यहाँ बैकुंठ मंदिर कौन सी बोल रहा है? मुक्तेश्वर मंदिर कौन बनवाया? नंदी बर्मन द्वितीय। और ये दोनों है कहाँ? काची में। कहाँ है? काची। कहाँ पर है? काची। कहाँ पर है? काची में। अब यहाँ ध्यान दो आप लोग, याद हो गया इतना? अच्छा बताओ, एक और छुटा हुआ है, यहाँ छुटा हुआ है, थोड़ा सा बताते हैं। ये महेंद्र बर्मन फर्स्ट जो है इस शुरू में कौन धर्म को मानते थे? महेंद्र बर्मन फर्स्ट जो है इस शुरू में कौन धर्म को मानते थे? तो शुरुआत में ये थे जैन धर्म को समर्थक, जैन धर्म को मानने वाला। जैन धर्म को शुरुआत में कौन धर्म मानते थे? जैन धर्म। कौन धर्म? जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म को मानते थे। लेकिन ये किसके प्रभाव में आकर, किसके प्रभाव, गुरु जी के नाम बताना लेला, किसके प्रभाव में आकर ये शैव धर्म को अपना लिए थे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो ये पहले बताओ, महेंद्र बर्मन प्रथम कौन धर्म को पहले मानते थे? जैन धर्म। कौन धर्म को मानते थे? लेकिन बाद में कौन धर्म? बाद में बौद्ध धर्म, शैव धर्म, शिव भगवान को मानने लगे थे। तो बाद में कौन धर्म? शैव धर्म। कौन धर्म? शैव धर्म। कौन धर्म? शैव धर्म, शैव धर्म। और किसके प्रभाव में आकर महेंद्र बर्मन प्रथम ने जैन धर्म को छोड़कर शैव धर्म अपना लिए थे? तो वो है शैव उपासक, शैव संत, शैव संत अपर। क्या है? अब मार देंगे तुम लोग को थप्पड़, ठीक है ना? क्या मार देंगे? थप्पड़। बताओ संत अपर। तो अच्छा पूछेगा, महेंद्र बर्मन प्रथम शुरुआत में कौन धर्म? जैन धर्म। बाद में कौन धर्म? शैव धर्म। और शैव धर्म जो है महेंद्र बर्मन फर्स्ट ने शैव धर्म को किसके प्रभाव में आकर अपना लिए थे? संत अपर, संत। अब तुम लोग ना सुनाएगा अभी तो लग जाएगा थप्पड़। क्या लग जाएगा? सुनाने के लिए तैयार है? अब चोल वंश का लेकर आएंगे, चूंकि लेला अभी सुनेंगे थप्पड़ लगाएंगे ना। चलो कहाँ चलो, 10 तो बज गया, 10:05 हो गया है। लेकिन देखो ये सब जो है ना, यहाँ डाल दो। पहले हम बता, अभी सुनेंगे लेल का, नहीं तो तुम लोग पक्का ले ले, हम जानते हैं पक्का लेल नहीं है। महेंद्र नरसिंह वर्मा फर्स्ट जो है महामल को परिधारण किया है, और हम जानते हैं कि तुम लोग जो है महालेल को परिधारण कर ले, इसीलिए रिविजन कराना जरूरी है। तुम ही लोग को बोल रहे हैं पहला, समझ गया है ना? तो इसीलिए आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, चूँकि ये सब जो है दक्षिण भारत के राजवंश आप लोग जल्दी पढ़ते नहीं है, और क्वेश्चन हम चौवा पूछ देता है, तब आप लोग का मोह मोह हो जाएगा। तो मोह मोह अच्छा है कि टेंगे टेंगे हो जाए, ठीक है? यहाँ ध्यान दो, सुने जल्दी बताओ, सुना तैयार है? एक सुने के सब के साथ सुने, एक करके सुने या सबको एक के साथ सुन लें? जल्दी बता दो, एक सुन कर न सुने। मारेंगे चट मिल गया फट, एक बार बोल दीजिए सर। और पगला तो मारेंगे चट मिल गया फट, एक बोल पाते रहो। सही मारेंगे, सही में मार देंगे, सही में, ठीक है ना? सुना पहले हम एक आध को सुनते हैं, उसके बाद थोड़ा मारने में तब नहीं बनेगा। सब तो कैसा करेगा, हो करेगा। वो छड़िया ला के दे दो हमको, छड़ी ला के दो, तब नहीं इसको पीटेंगे।
छड़ी उधर है रे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ खाली आना है और खाली कान पकड़ना है, कुछ नहीं पकड़ना है, समझ आ गया ना? खाली कान पकड़ लेना है। सब तैयार है कान पकड़ने के लिए? अरे कान पकड़ने के लिए तैयार है? अब बोल नहीं करेगा, कान पकड़ने के लिए तैयार है? तो जान लो, पूछना क्या करते हैं बताओ, बताओ पूछना पल्लव वंश के बारे में पूछना क्या करते हैं, बताओ पल्लव का अर्थ क्या होता है? लता, लता क्या होता है? लता। आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे 7 में, एवं कहानी एवं कविता था संस्कृत में, लता लवंग नहीं पढ़ा है? लता लवंग लघु परिशीलन कोमल मलय समीले, ये लोग पढ़ भी नहीं किया कुछ हो। तो बताओ पल्लव का अर्थ क्या है? लता क्या है? लता क्या है? लता। तू बोल पगली, खाली पगली बोलेगी, ठीक है ना? बताओ पल्लव वंश का स्थापना किसने किया है? ललुआ कहाँ है? सर ललुआ पिछुआ में, अलुआ में, अभी शांत है। बताओ क्या बतल के ओकरा को नहीं बतल के? तू बता अंतिम शासक, पल्लव वंश का अंतिम शासक। अरे अंतिम, अंतिम तो शुरू में बता दिए, नहीं बता? अंतिम तो इतना बार बोले कुछ कहेंगे ना, 3-4 दिन से बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? बता अंतिम शासक। जल्दी मारेंगे चट सना। अब समझ आगे क्या होगा, आगे कौन चीज होगा बता रहे? अपराजित वर्मन ने बताए थे, नाम है अपराजित, हो गया पराजित, न बताए थे रे? ये तो शुरू में कितना बार बताए थे, ठीक है ना? कितने बार बताए थे कि अंतिम जो था, अंतिम क्या बता रहे हैं? अंतिम कौन था? तो अंतिम शासक, अंतिम, तो अंतिम शासक था अपराजित वर्मन ने बताए थे। अपराजित क्या बताए थे? अपराजित वर्मन न बताए थे? ऐसे बोलते कंपी बर्मन, क्या बोले थे? कंपी बर्मन, कंपी नाम था, ओ पराजित, हो गया पराजित, हो गया। कौन पराजित किया था? आदित्य प्रथम। पराजित कौन किया था? आदित्य प्रथम किया पराजित, क्या किया था? और ये जो है पल्लव के नाश कर दिया और स्वतंत्र चोल का स्थापना, स्वतंत्र चोल का स्थापना कौन किए थे? आदित्य प्रथम ने बताए थे। तो कल पढ़ना है चोल वंश, क्या पढ़ना है? चोल वंश। बताओ पल्लव का अर्थ क्या होता है? लता क्या होता है? पल्लव वंश का स्थापना कौन किया है? सिंह विष्णु। कौन किया है? सिंह विष्णु। कौन किया है? सिंह विष्णु। के पल्लव के अंतिम कौन था? अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन को कौन मारा है? आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम किस वंश का स्थापना किया था? स्वतंत्र चोल की स्थापना किया था। लड़ा याद आंदो। फिर बताना है कि पल्लवों की राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम। पल्लव राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम। कांचीपुरम। अवनी सिंह किसे कहा गया था? सिंह विष्णु। अवनी सिंह विष्णु। महामल्ल नरसिंह वर्मा फर्स्ट। महामल्ल नरसिंह वर्मा फर्स्ट। वतापी कोंड नरसिंह वर्मा फर्स्ट। वतापी कोंड नरसिंह वर्मा फर्स्ट। एकमल परमेश्वर वर्मा फर्स्ट। एकमल परमेश्वर वर्मा फर्स्ट। लोकादित्य परमेश्वर वर्मा फर्स्ट। लोकादित्य परमेश्वर वर्मा फर्स्ट। राजा प्रिय नरसिंह वर्मन द्वितीय। राजा प्रिय नरसिंह वर्मन द्वितीय। आगम प्रिय नरसिंह वर्मन द्वितीय। आगम प्रिय नरसिंह वर्मन द्वितीय। बताना है फिर कि भारवी किसके दरबार में रहते थे? भारवी बोले, डंडी नहीं बोले, अभी दंड दे देंगे फालतू में। लड़का का भारवी सिंह विष्णु। भारवी किसके दरबार के विद्वान थे? सिंह विष्णु। किरातुर जूनियम नाम पुस्तक कौन लिखा है? भारवी। किरातुर जूनियम नाम पुस्तक कौन लिखा है? भारवी। कौन लिखा है? भारवी। और मामलपुरम के आदि बराही मंदिर कौन बनवाया है? सिंह विष्णु। कौन बनवाया है? सिंह विष्णु। लेकिन मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन यानी महेंद्र वर्मन फर्स्ट वो खुद विद्वान थे और मत विलास प्रहसन नाम पुस्तक लिखे संस्कृत में। कौन सी में? संस्कृत में। लेकिन 10 कुमार चरित कौन लिखा है? दंडी। 10 कुमार चरित कौन लिखा है? दंडी। दंडी के दरबार में
तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में 200 दंडी 200 द्वितीय 200 दंडी 200 द्वितीय। और याद रखना कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने किसे पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय उपाधि क्या लिया था? वातापी कोंड। और अब कितने बार हम बताए थे कि ह्वेनसांग जो थे वो पहले हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धन जो है पिटा गया, तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में, पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया कौन? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो फिर कहाँ गया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के दरबार में, न बताए थे। फिर बताना है कि सप्त पेगोडा मंदिर कौन बनवाए थे? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। उसमें कितना रथ था? 7। सबसे बड़ा रथ कौन था? धर्मराज युधिष्ठिर। छोटा रथ किसका था? द्रौपदी राज। कहीं द्रौपदी बोल रहे? धर्मराज बोलते हैं द्रौपदी राज। द्रौपदी क्या बोलेंगे? द्रौपदी क्या बोलेंगे? द्रौपदी। फिर बताना है कि कांची के कैलाश मंदिर, नरसिंह वर्मन द्वितीय कांची कैलाश मंदिर को क्या बोलते हैं? राज सिद्धेश्वर मंदिर। और द्रविड़ शैली का शुरुआत किस मंदिर से माना जाता है? कांची के कैलाश मंदिर। लेकिन एरोला कैलाश मंदिर कौन बनवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। और महाबलीपुरम के स्वर्ण मंदिर कौन बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसी को बोलते तटीय मंदिर। क्या बोलते हैं? तटीय मंदिर उसी को बोले थे। फिर बताए थे कि दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। और महेंद्र वर्मन प्रथम जो है पहले किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को। बाद में कौन धर्म अपना लिए थे? शैव धर्म को अपना लिए। किसके प्रभाव में आकर? तो शैव संत अप्पल के प्रभाव में आकर नहीं बताए थे। फिर बैकुंठ धाम मंदिर कौन बनवाए थे? नंदी वर्मन द्वितीय। मुक्तेश्वर मंदिर कौन बनवाए थे? नंदी वर्मन द्वितीय। और नंदी वर्मन द्वितीय में एक चीज और लिख लेना, इसके दरबार में एक थे संत अलवर संत इसी समकालीन थे। अलवर संत जो थे किसके समकालीन थे? तो अलवर संत नोट्स में ना लिख लेना। अलवर संत किसके समकालीन थे? तो अलवर संत जो थे वह समकालीन थे नंदी वर्मन द्वितीय। अब सारा चीज याद हो गया होगा। लेल है जिसको याद ना हुआ होगा तो कौन लेल है? कांचीपुरम कैलाश मंदिर शुरुआत बिल्कुल राइट है। चलो बाय, कोई दिक्कत है बोलो। घर में जब पढ़ना है खाली भागे में रहे सब टाइम होले ना मूल के लगता है जाट। कल चोल खत्म कर देंगे, ठीक है ना? कैसा क्लास लगा बता दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी मिलते हैं आप लोग से यूट्यूब पर शाम में। वन टू थ्री जल्दी बोलो फ्री। हम लेल हैं और तुम लेल है। जी भैया, थैंक यू भैया। चलो ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भैया जी, बिल्कुल दिक्कत ना होगा। दिक्कत हो जाएगा तो फिर तो जिक्के जी मस्ती नाम का है, बताओ। एक नंबर क्लास। बाय दोनों भैया। चलो बाय 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 सभी लोग को। मिलते हैं शाम में फिर। चलो बाय, ठीक है बाय।